न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023, नई शिक्षा नीति 2023। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत की शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 10वीं बोर्ड ख़त्म हो गई है, 12वीं की परीक्षाओं को ही अब बोर्ड परीक्षा कहा जाएगा। हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने के बाद भारत की नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी भी दे दी है। अब सवाल यह है कि ये न्यू शिक्षा नीति किस फार्मूला पर आधारित होगा, इसका रूपरेखा कैसा होगा, इसका पैटर्न कैसा होगा, ये कैसे काम करेगी, कैसे इसमें पठन पाठन होगी। तो इसका जो फार्मूला है वह है 5+3+3+4। जी हाँ, इसी फार्मूले पे हमारी नई शिक्षा नीति आधारित है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसे काम करेगी, तो चलिए विस्तार से इसको हम समझते हैं। पहला जो इसमें 5 है, इस 5 का मतलब हुआ 5 इयर्स फंडामेंटल एजुकेशन। मतलब 5 साल के लिए बच्चों को प्रथम शुरुआती जो 5 साल है इसमें बच्चों को एक मूल शिक्षा दिया जाएगा। 5 इयर्स फंडामेंटल एजुकेशन होगा, जिसके तहत 4 साल से लेकर 8 साल तक के उम्र के बच्चों को रखा गया है। ठीक है, यह स्टार्टिंग में है, जिसमें बच्चे अगर 4 साल के उम्र के हो जाएंगे तो उनको नर्सरी क्लास में दाखिला होगा। 5 साल की उम्र में एलकेजी में जाएंगे, 6 साल की उम्र में यूकेजी में, और 7 साल की उम्र में स्टैंडर्ड 1 में, और 8 साल की उम्र में स्टैंडर्ड 2 में चल जाएंगे। तो ये प्रथम जो 5 है इसका यही मतलब हुआ, 4 साल से 8 साल तक, यानी कि नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 2 तक बच्चे उसमें पढ़ाई करेंगे। अब नेक्स्ट 3 का मतलब है 3 इयर्स प्रिपरेटरी क्लासेज। अब इसमें 3 साल का प्रिपरेटरी क्लास होगा बच्चों के लिए। इसमें बच्चों को एक प्रिपेयर कराया जाएगा, जिसके तहत 9 साल से 11 साल तक के उम्र तक के बच्चों को रखा गया है। जिसमें 9 साल के बच्चे हो जाएंगे तो स्टैंडर्ड 3 में चल जाएंगे, 10 साल की उम्र में 4 क्लास में जाएंगे, और 11 साल की उम्र में 5 क्लास में चल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट 3 है इसका मतलब है 3 इयर्स मिडिल एजुकेशन। जो हम लोग मध्य विद्यालय में पढ़ने जाते थे, 6ठा 7वां 8वां में जो पढ़ते थे, यही मिडिल एजुकेशन है। तो इसको इसी लास्ट 3 में ये रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत 12 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों को रखा गया है। ठीक है, 12 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो 6ठी क्लास में जाएगा, 13 साल की उम्र में 7वीं क्लास में, और 14 साल की उम्र में 8वीं क्लास में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 है, इस 4 का मतलब हुआ 4 इयर्स सेकेंडरी एजुकेशन। इस 4 इयर्स सेकेंडरी एजुकेशन जो हाई स्कूल हो जाता है, तो ये हाई स्कूल और कॉलेज 11 12 इसमें ये लास्ट 4 में शामिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि 15 साल से 18 साल तक के उम्र के बच्चों को रखा गया है। जो वैसे ही है, सब कुछ उम्र भी इसमें कोई कम बेसी नहीं हुआ है, सब सेम उम्र में ही सेम क्लास में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। इसमें 15 साल की उम्र में 9th क्लास में बच्चे चल जाएंगे, और 16 साल की उम्र में 10वीं कक्षा में, 17 साल की उम्र में 11वीं क्लास में जाएंगे, और 18 साल की उम्र में 12th पास कर जाएंगे, जो इनका बोर्ड होगा अब 12th क्लास। ठीक है, और अभी भी जो 18 साल में बोर्ड हो ही जाता है। तो ये थी 5+3+3+4 का मतलब। ठीक है, अब कुछ खास बात जान लेते हैं कि एमफिल की जो डिग्री है बंद कर दी जाएगी। उच्च शिक्षा डिग्री कोर्स 4 साल का होगा, और 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा में ही, अपने स्थानीय भाषा राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वह अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी को हौवा नहीं बनाना है। ठीक है, हम लोग के टाइम में भी 6ठी क्लास से ABCD शुरू होता था, और यहाँ भी जो है जो 5वीं तक जो है बच्चों को एकदम अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा राष्ट्रभाषा में शिक्षा देना है ना। उसमें बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। और 9वीं से 12वीं तक का जो क्लास है वो सेमेस्टर में उसकी परीक्षा होगी। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, जब ग्रेजुएशन करेगा बच्चा तो पहला साल जो होगा उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल कंप्लीट कर लेगा तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3 साल अगर करता है ग्रेजुएशन में तो उसको डिग्री मिल जाएगा। और 3 साल की जो डिग्री उन छात्रों के लिए है
जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, और वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट जो होंगे 1 साल में एमए भी कर सकेंगे, और एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी की डिग्री ले लेंगे, यानी पीएचडी कर सकेंगे। तो ये हुई नई शिक्षा नीति का पैटर्न। तो आई होप कि ये नई शिक्षा नीति आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।